नमस्कार। बड़ी बहस में आज का मुद्दा है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार सुशासन का नया मॉडल लेकर आए हैं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन लगता है उनकी फटकार का कोई असर पुलिस अधिकारियों पर हुआ नहीं है, क्योंकि बीते 24 घंटे में बिहार में अलग अलग जगहों पर बदमाशों ने 2 और लोगों की हत्या कर दी है और पिछले 48 घंटे में 3 इंजीनियर्स समेत 4 लोगों की हत्या के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या यही नीतीश का नया सुशासन है। बिहार में कहां है सुशासन? चौबीस घंटे में डबल मर्डर। अभी बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या का मामला सुलझा भी नहीं है कि बीते 24 घंटे में बिहार 2 और हत्याओं से दहल उठा। हाजीपुर में कल एक और इंजीनियर अंकित झा की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। अंकित झा अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस में चीफ क्वालिटी इंजीनियर के पद पर तैनात थे। मुजफ्फरपुर के रहने वाले अंकित झा बिदुपुर इलाके में रिलायंस कंपनी के बिछाए जा रहे ऑप्टिकल फाइबर के काम की निगरानी कर रहे थे। परिवार के मुताबिक रविवार को ही वो घर से पटना दफ्तर के लिए निकले थे, लेकिन सोमवार सुबह उनकी हत्या की खबर आ गई। अंकित की हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। परिवार के लोगों को शक है कि अंकित पर गलत काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसे नहीं करने पर उनकी हत्या कर दी गई। वो किसी तरह का कोई व्यवस्था से कंप्रोमाइज नहीं कर पाते थे। हम लोग उनको बराबर समझाते रहते थे, छोड़ दीजिए नौकरी, जाने दीजिए, लेकिन वो काम के प्रति इतने डिवोटी थे, डेडिकेटेड थे। हम कहते थे काहे ठेकेदार से, कंपनी से उलझते हैं, इस नौकरी को आप छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, हम लोग हैं ना। अंकित की हत्या से गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर में सड़क पर जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में भी बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बड़ा जगन्नाथ इलाके में अनाज व्यापारी संतोष कुमार की बीती रात बदमाशों ने हत्या कर दी। 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर संतोष को मौत के घाट उतार दिया। संतोष की हत्या क्यों की गई, पुलिस अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई है। शाम के तगादा से गद्दी में बैठा हुआ था, 4 अपराधी आया, 2 अंदर घुस के ठोका है और निकल गया है। क्या ठोका मतलब क्या, किस चीज से हत्या किया उनका? गोली से हत्या किया है। बिहार के दरभंगा जिले में शनिवार को ही 2 इंजीनियरों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों इंजीनियर्स की हत्या के पीछे वजह थी रंगदारी। अपराधियों के आगे बेबस सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की थी। बैठक में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई थी, लेकिन लगता है कि पुलिस अधिकारियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इन घटनाओं के बाद अब विपक्ष नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा रहा है। 90 का जो दशक हम लोग देखते रहे हैं, जहां पे कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, वो कानून व्यवस्था उसी स्तर पर इस सरकार में भी हमें गिरी हुई नजर आएगी, और जो कि सामने अब आने लगा है। एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, बिना सरकारी संरक्षण के अपराध इस तरह के नहीं हो सकते। आज डर ये है कि इस रंगदारी अपराधी के चलते और फिरौती के चलते लोग बिहार छोड़ने पर फिर मजबूर हो जाएंगे, जो पहले थे। राज्य में हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार कड़े कदम उठाने का दावा तो कर रही है, लेकिन विरोधियों पर घटनाओं को बेवजह तूल देने का आरोप भी लगा रही है। बिहार में या अभी जो है वो अभी तत्काल जिनने कार्रवाई की उसको सख्ती के साथ कानून के जबड़े में ले लिया जाएगा। पूरे देश भर में जितना अपराध तो सब जगह होते हैं, कानून का राज पर बिल्कुल, और उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए मजबूत, उस पर सरकार तस से मस होने वाली नहीं है। और इन लोगों के मंसूबा को चकनाचूर हम लोग करेंगे जो अपराधी हैं। अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। और इसीलिए एबीपी न्यूज पर आज की बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं ये सवाल कि क्या यही नीतीश कुमार का सुशासन है या फिर सुशासन का ये नया मॉडल है।
इसके साथ ही सवाल ये भी कि क्या नीतीश के राज में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं? अपराधियों के मन में डर क्यों नहीं है? सवाल नंबर 3, बिहार में बहार के वादे का क्या हुआ? बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन फिलहाल अपराधियों की बहार हो रही है और आम जनता इंसाफ की गुहार लगा रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जेडीयू से अरुण कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अरुण जी, पिछले 48 घंटे में 3 इंजीनियर समेत 4 लोगों की हत्या, ये नीतीश कुमार के सुशासन का नया मॉडल है क्या? देखिए, जो भी घटना घटी है ये बहुत दुखद है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी सक्षम है इस मामले में कि वो अपराधियों पर लगाम कसेंगे। अब घटना तो घट गई है, इसके लिए हम अफसोस ही जता सकते हैं, लेकिन आगे न घटे इसके आप अफसोस ही जता सकते हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जी? सरकार है आपकी, आप इतने बेबस और असहाय क्यों लग रहे हैं? और अगर आप सरकार में होते हुए इतने बेबस हैं तो बिहार की जनता का बेड़ा पार कौन लगाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि जो घटना घट गई है उसके लिए बेबस हो गई है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि अफसोस है, लेकिन मैं ये पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बिहार की जनता को पूरी तौर पे हिफाजत करना मुख्यमंत्री जी का काम है और वो इस काम पे पूरी तरह से लगे हुए हैं। लगे चुप क्यों है नीतीश कुमार? गृह मंत्रालय भी उनके पास है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं वो? कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और सारे अधिकारियों के क्लास लिया था उन्होंने। अच्छा, असर हुआ कुछ उसका? शाजिया बीजेपी से हमारे साथ है। शाजिया, अरुण कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं बड़ा दुखद है, निंदा करते हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारियों की क्लास ली थी, ये जमीन पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और ये वो नीतीश कुमार हैं जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। अब कहाँ है वो सुशासन? बिल्कुल, सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार जी को लालू का साथ देना जो है लगता है बहुत ही महंगा पड़ रहा है। शाजिया के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उनके साथ फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर अजय कुमार, शाजिया अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि लगता है लालू प्रसाद यादव का साथ बहुत महंगा पड़ा है। और देखिए, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज बिहार की जनता के सामने आप लोग कैसे खड़े होंगे? आप देख रहे हैं उन परिवारों का दर्द, किस तरह से वो लोग रो रहे हैं और इतना गुस्सा है उनके अंदर कि वो पूछ रहे हैं कि इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज है या नहीं। देखिए नेहा जी, पहले तो नीतीश जी जिस तरह से सरकार चला रहे थे, हम लोग को पूरी विश्वास है कि जो है पूरी तरह से अपराधियों के ऊपर काबू पाने में वो सक्षम है और सफल होंगे। अजय कुमार साहब, आप मुझे रटे रटाए जवाब मत दीजिए। आप मुझे रटे रटाए जवाब मत दीजिए सर। जब आप लोगों की जीत हुई थी पहले तो उस वक्त आप लोगों ने बड़े रखिए ना, पहले तो आपने भी वही बात कही जो अरुण कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे सीधा था, आपसे यही अनुरोध कहाँ है सुशासन बिहार में? आप मुझे उसका सीधा जवाब दे दीजिए, कहाँ है सुशासन बिहार में? मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, सीधा जवाब। नेहा जी, पहले तो मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि तभी सुनने का तो क्षमता रखिए। हम 2 सेकंड अगर आप दे दीजिएगा कि जो घटना घटी है वो अफसोसजनक है, खेदजनक है और संवेदना पूरी तरह से उस परिवार के साथ है। लेकिन जिस तरह से घटना घटती है, कभी कभी अपराध को तुरंत जो है ना आपको नतीजा देखने में समय लगता है। यदि आप सोचेंगे कि अगर कल कोई घटना घट जाए और उसी पर आप रिपोर्ट कार्ड निकाल देंगे कि पूरी तरह से जो है सुशासन खत्म हो गया है, अपराधी हावी हो गए बिहार में, तो गलत होगा। अच्छा। अगर आपको किसी भी सरकार के अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे तो कुछ समय देने की आवश्यकता है। कितना समय दे सर? अगर किसी भी अपराध के ऊपर जो अपराधियों के ऊपर नियंत्रण देखना है तो कुछ समय दीजिए। जब जेडीयू से बीजेपी अलग हुई, आरजेडी साथ आई या नहीं आई? आप कितने समय की बात कर रहे हैं? ये तीसरा टर्म है नीतीश कुमार का मैडम, और उस सरकार के साथ बताइए मैडम कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कितनी हत्या हो रही है। आप जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड अगर 2 सेकंड के लिए केंद्र सरकार में अधीनस्थ दिल्ली पुलिस है, ये आप अगर उसके आंकड़ा देखेंगे तो दिल्ली से डॉक्टर अजय कुमार, ये आपका जवाब है बिहार की जनता को? आप बात नहीं सुनने को तैयार है। दिक्कत है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा ये कहना है कि किसी भी अपराधियों के ऊपर, अपराध के ऊपर अगर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है तो वो डे टू डे में जो है ना तुरंत जो है जैसे ये इंस्टेंट नेस्कैफे जैसे इसकी नतीजा नहीं निकलते हैं। अच्छा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नीतीश जी इसी पूरी जो है अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं, समर्पित है और आपको नतीजे दिखाई देंगे। वो 2 इंजीनियर्स दरभंगा में उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। डॉक्टर अजय कुमार, आप
सुनिए मेरी बात, अगर आपने वो फुटेज उन बिलखते परिवारों की नहीं देखी है, आप शायद सुबह से हमारा चैनल देख नहीं रहे थे, लेकिन डिबेट पे आने से पहले अगर आप एक बार चैनल पे न्यूज देख लेते तो जो हाजीपुर में जी बिल्कुल, तो आप और समझना चाहिए, आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और शाजिया, मेरा सवाल यही है कि सरकार में बैठे लोग हम समझ रहे हैं बड़ा अफसोसजनक है, इससे आगे बात ही नहीं बढ़ रही है। अरे अगर सरकार इन शब्दों का सहारा लेगी तो अपराधियों पर एक्शन कौन लेगा? शाजिया, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के जो रंगदार थे, जो हत्यारे थे, जो अपहरणकर्ता हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और नीतीश कुमार जी को बहुत सोच समझकर आगे का रास्ता अपना तय करना होगा। जीतने के चक्कर में उन्होंने लालू का साथ तो दिया, लेकिन लालू उनके बड़े भाई हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये लालू इफेक्ट बिहार में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार को सोच समझ के आगे का रास्ता क्यों तय करना होगा? क्योंकि वो सुशासन बाबू से कुशासन बाबू के नाम से ना मशहूर हो जाएं और कुख्यात ना हो इस नाम से। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो देखे क्या हो रहा है। आपको याद है 90 के दशक में जो रंगदारी के मामले थे, जो अपहरण के मामले थे, उस सब पे रोक लगी थी। और कुछ भी कहा जाए, नीतीश जी भाजपा के साथ नहीं है, उनका साथ छोड़ा उन्होंने, लेकिन वो जाने जाते हैं अपने मॉडल डेवलपमेंट मॉडल के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा दाग है ये, और बहुत अफसोस की बात है कि 4 हत्याएं हुई हैं। ये कुछ दिखा रहा है हमको, एक आईना दिखा रहा है बिहार का कि कैसे हौसले बुलंद हो रहे हैं। अभय कुमार दुबे मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। और शाजिया, जो बात आप कह रहे हैं अभय जी, क्या वाकई में ये बात है? क्या नीतीश कुमार खुद में तो सुशासन बाबू हैं, लेकिन लालू का साथ मिलने के बाद हालत खराब हो रही है, डगर मुश्किल हो रही है? देखिए, उन्हें लालू के साथ की वजह से मुश्किलें हो रही हैं, ये तो थोड़े दिनों बाद मालूम पड़ेगा। तुरंत इस बात के ऊपर हम फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि इस बात के प्रमाण हमारे पास नहीं है कि ये हत्याएं जो हैं वो उस लालू के साथ वाली वजह से हुई हैं, मतलब, या उस तरह के लोग उनके अंदर सक्रिय हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार और प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल का सवाल है, तो ये सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि ये तालमेल के लिए उसे अभी उसके पास कम समय हुआ है और अभी कुछ दिन उसे और चाहिए। दरअसल ये सरकार पहले से चली आ रही सरकार है, गठजोड़ के लिहाज से भी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे भी, जैसा कि आपने कहा भी, पहले से चली आ रही सरकार है, तालमेल पहले से चल रहा है। तो ये सरकार ये दावा नहीं कर सकती। और ये जो सरकार दावा कर रही है कि हमें बड़ा अफसोस है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों इसी सूत्र में बात कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं, हाँ। लेकिन ये बहुत दिन तक कहने का उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। ये कल 24 घंटे भी मौका नहीं मिल पाएगा। उन्हें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए दिखाना चाहिए, फौरन ही लोगों को गिरफ्तार होते हुए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगते हुए दिखनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान रखने की बात है, आजकल के जमाने में राजनीतिक छवि बहुत तेजी के साथ गिरती है। ये मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी घटनाएं भी जो हैं वो बड़ी घटनाओं की तरह लोगों के सामने आती हैं और आनी भी चाहिए। इतनी तेजी के साथ छवि गिरेगी कि मुश्किल हो जाएगा उन्हें। नीतीश कुमार का ये तीसरा टर्म है और सबसे बड़ी जीत इस टर्म में उन्हें मिली है। डॉक्टर अजय कुमार और श्रीवास्तव साहब, आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय उनके पास, वो जनता के सामने आके कुछ बोलते क्यों नहीं? परिवार उनसे पूछ रहे हैं, सुशासन बाबू हमारे इंसाफ का क्या हुआ? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हासिल होगा। हम आज चर्चा कर रहे हैं बिहार की, जहां पिछले 48 घंटे में 3 इंजीनियर्स समेत 4 लोगों की हत्या हुई है और पुलिस अब तक इन तमाम केसेस में मुख्य अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है। और सवाल ये है कि क्या यही नीतीश का सुशासन है या फिर सुशासन का नया मॉडल? अरुण कुमार श्रीवास्तव जी जेडीयू से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, नीतीश कुमार चुप क्यों है? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो चुप नहीं है। कल शाम को ही उन्होंने बिहार पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग की है और उनको खूब डांटा भी है बुरी तरह से। उस फटकार का कोई असर हो रहा है और अखबारों में भी छपा है। देखिए, उसका आप नेहा जी ये बताइए कि ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब उन्होंने डांट दिया और वहां का आईजी उठ के गया और पता है उसको कहाँ बैठा है, अपराधियों को पकड़ लिया। उसका असर होता है अधिकारियों के ऊपर। अच्छा। अधिकारी काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट भी आएगा। मैं दूसरी बात से सहमत हूं
कि अरुण जी, 26 दिसंबर को बिहार में दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की निर्मम हत्या हो गई। फिर हाजीपुर में रिलायंस के चीफ क्वालिटी इंजीनियर की हत्या। मुजफ्फरपुर के बड़ा जगन्नाथ इलाके में अनाज व्यापारी संतोष कुमार की निर्मम हत्या। 27 दिसंबर की घटना सीतामढ़ी में डॉक्टर पीपी लोहिया के घर पर गोलीबारी हुई। डॉक्टर से 5 लाख की रंगदारी मारी गई। गोलीबारी के बाद अब तक परिवार दहशत में है। वैशाली में 2 समुदायों में लड़ाई होती है। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर अजीत कुमार की पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब आप समझ रहे हैं मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ? आप मुझे ये कह रहे हैं नीतीश कुमार ने कल देर रात फटकार लगाई, सब तुरंत तो नहीं ठीक हो जाता। आप कैसी बात कर रहे हैं अरुण जी? क्या बिहार आज ही बना है या नीतीश कुमार आज ही सत्ता में आए हैं? एक के बाद एक इतनी घटनाएं हो रही हैं। कोई जेल में बंद है कुख्यात गैंगस्टर, उसका गिरोह सक्रिय है ऐसा लगता है, और आप मुझे ये कह रहे हैं। आखिर आप ये बताइए ना कि दरअसल आपके पीछे जो एक लालू यादव का हवा जो भीतर घुस गया है, आप में भी और भाजपा में भी, कि जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। हमारे पीछे कहाँ है सर? उनके साथ लालू जी आपके साथ हैं। ऐसा ही आप लोग हमेशा दिखा नहीं है। अच्छा। मैं ये हमारे वही नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा, लालू यादव जी का साथ लिया पूरे चुनाव भर। चुनाव के पहले आप इस बात का आप लोग हवा दिखा रहे थे कि पूरी की पूरी लालू यादव की वजह से पूरा के पूरा शासन प्रशासन सब बेकार हो जाएगा। इस हुए ने आपको इतना ऐसा मजबूर कर दिया बताने के लिए। ऐसी बात नहीं है। अरुण जी आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझसे ये कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं मैं बता रही हूँ ये मैंने गढ़ी हैं? ये प्रदेश में हुआ है नहीं हुआ है बिहार में? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? इस मौके पे कम से कम संवेदनशीलता तो होनी चाहिए और कुछ भी ना हो। लालू यादव आपके साथ हैं, आप कह रहे हैं हमने हुआ गढ़ा है। इतनी सारी घटनाएं मैंने आपको गिना दी, इनमें कहीं अपराधी नहीं पकड़ा गया है, और आप कह रहे हैं आप वक्त दीजिए। आप ये बात परिवारों से जाकर क्यों नहीं कहते? मेरा सवाल डॉक्टर अजय कुमार और अरुण जी आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों सरकार का हिस्सा हैं, नीतीश कुमार उन परिवारों से मिले क्यों नहीं? कम से कम एक पब्लिक अपीयरेंस ही दे देते डॉक्टर अजय कुमार। नेहा जी, पहली बात है कि जिस तरह से ये बहस जारी है, हम लोग ने ये निष्कर्ष पर हम लोग और आप कम से कम आप पहुंच गए कि लालू जी या लालू जी के लोग इस पर जिम्मेवार रहते हैं। बहुत ही गलत बात होगी। नहीं डॉक्टर अजय कुमार, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। पहले हमको नेहा जी आप बोलने के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। 2 सेकंड तो सिर्फ करेक्ट कर रही हूँ कि ऐसा हमने कहीं नहीं कहा है। अब आप अपनी बात रखिए। नहीं मैं एक मिनट। पहली बात है, जिस तरह से आप बहस के जो है डायरेक्शन को जो जिस दिशा में आप ले जा रहे हैं, मैं उसी पर टिप्पणी कर रहा हूं। पहली बात है कि किसी भी या भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देते हैं, ये कहीं से भी साबित नहीं हुई है। अगर किसी को राजनीतिक संरक्षण है तो मैं जो है डंके के चोट पर कह सकता हूं कि नीतीश जी की सरकार किसी को नहीं बख्शेंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात है कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हाँ, अगर अगले 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते के अंदर कोई सफलता नहीं मिलती हो, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। हम ये भी बात मानते हैं, लेकिन किसी भी अनुसंधान के लिए आप ऐसे नहीं है कि अपराधी कर करके जो है वो जाकर के किसी जगह बैठ जाएंगे या पुलिस को पहले से पता है। तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि 1 हफ्ते का समय जरूर अनुसंधान के लिए कम से कम तीनों केस, और तीनों गंभीर अपराध हैं। इंजीनियर की हत्या और बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है, उद्योग के लिए अच्छी बात नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, और जनता के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए। और श्रीवास्तव जी है तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि का वक्त दिया जाए, नीतीश जी जरूर उस परिवार से जाकर मिलेंगे। किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि इन अपराधियों को पकड़ना तो चुनौती है ही, लेकिन क्या ये भी सुनिश्चित नहीं करना चाहिए आपको कि बिहार में इस तरह की हत्या ना हो? सुशासन और बिहार में बहार लाने का वादा आपने किया था, और उन परिवारों की तरफ अभी देखिए कि क्या बीत रही है उनके ऊपर। ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे कि क्या बिहार में एक ईमानदार शख्स के लिए अब काम करना भी मुश्किल हो गया है। अंकित झा जिनकी हत्या हुई है, उनका परिवार यही सवाल उठा रहा है। फौरन हासिल। बड़ी बहस जारी है हमारी, लेकिन इस वक्त आ रही है ब्रेकिंग न्यूज डीडीसीए से जुड़ी। सीधे रुख करेंगे अब एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। और कल हमने कार्यक्रम वाह क्रिकेट में खुलासा किया था कि किस तरह से डीडीसीए में कागजों पर चलने वाले क्लब्स हैं
और एबीपी न्यूज के इस खुलासे के बाद डीडीसीए की आखिरकार नींद खुली है। अब डीडीसीए के अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डीडीसीए स्पोर्ट्स कमेटी की व्यवस्था खत्म करने की सोच रही है। डीडीसीए इस बात का औपचारिक ऐलान जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है, जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी। कल हमने बताया था कि कागजों पर डीडीसीए के कई क्लब चल रहे हैं, ऐसे कई क्लब्स हैं जिनके पास नेट नहीं है। श्रेया बहुगुणा का रुख करना चाहेंगे। श्रेया, अपने आप में कितनी अहम खबर यह मानी जाएगी? बता दें अरविंद आपको कि आज सुबह ही गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा था कि अजीत डोभाल को उन्होंने खत लिखा है और कहा है कि 5 जो आईबी के अफसर हैं उनको इंक्वायरी के लिए वो दे और जो अच्छे अफसर हो। और अभी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या ये बात। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि क्रिकेट में खुलासा हुआ, जो वहां क्रिकेट में हमने खुलासा किया था कि किस तरह से डीडीसीए में कागजों पर चलने वाले क्लब्स, और अब डीडीसीए की न सिर्फ नींद खुली है बल्कि खबर यह आ रही कि स्पोर्ट्स कमेटी की व्यवस्था खत्म करने की सोच रही है। नेहा जी बिल्कुल, और जैसा आप बता रहे हैं अभिसार, इसका खुलासा एबीपी न्यूज ने कल वाह क्रिकेट में किया था अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। चलिए रुक करेंगे एक बार फिर से हमारी आज की बड़ी बहस का। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध, परिवार परेशान, ईमानदार लोगों की हत्या की खबरें आ रही हैं सामने। ये नीतीश कुमार का कैसा सुशासन है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। शाजिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब बिहार में दरभंगा में इंजीनियर्स की हत्या की खबर आई, आप लोगों ने जंगल राज की बात की और तुरंत जेडीयू की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि हर बात को आप जंगल राज से क्यों जोड़ रहे हैं? अब ये बताइए, जो एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, ये क्या है फिर? नहीं, बिल्कुल ही सोचने वाली बात है। और बिहार का नाम अगर आप जानते भी हैं, पूरे 80 के दशक 90 के दशक में हम जानते हैं कि कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम ये भी जानते हैं रंगदारी की खबरें, हम ये भी जानते हैं कि कैसे अपहरण माफिया था, और ये हम सब रिपोर्ट भी करते आए, पढ़ते आए हैं ये खबरें। तो ये जानने की, समझने की बात है। उसके ऊपर रोक लगी, नीतीश जी आए, सुशील मोदी का साथ था, लेकिन हम बार बार नीतीश कुमार की बात करते हैं और हम उनको बतौर सीएम एक अच्छा सीएम जानना चाहते हैं। हम भी इच्छुक हैं, हम स्वागत करते हैं अजय जी की बात का, जो वो कहते हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम इसको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते कि वहां पे एक डेप्यूटी सीएम भी है, वहां पे लालू जी क्या का भी जो वर्चस्व है वो भी हम जानते हैं, और उसके तहत क्या 10 साल क्या कुछ हुआ है बिहार में ये भी हम जानते हैं। तो ये जरूरी है इस वक्त, तो डॉक्टर अजय कुमार, क्या ये सवाल नहीं उठेगा और इस जो प्रकरण को संभालना, इससे पहले कि हालात न खराब हो। जो पहले भी सीएम रहे हैं तब तो रोड्स बनती थी बिहार में, रोड्स बनी हैं, तब रोड कंस्ट्रक्शन के निर्माण में लगे इंजीनियर्स की ऐसी निर्मम हत्या नहीं होती थी। लेकिन अब शाजिया कह रही हैं, आपको ये भी देखना होगा बिहार में डेप्यूटी सीएम कौन सी पार्टी के हैं, कौन सी पार्टी है अब साथ में नीतीश के। देखिए नेहा जी, शाजिया जी या कोई भी इसको जो है इसकी राजनीतिकरण, इस घटना को जो इसको पॉलिटिसाइज करना उचित नहीं है। पहले तो बात जो है अनुसंधान की बात है, एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित हुई है दरभंगा वाली हत्या के बाद, और ये जो अभी जो हाजीपुर में जो हत्या हुई है वो चिंता की बात जरूर इसलिए कि हम आपकी बात से सहमत जरूर हैं, क्योंकि इंजीनियर की हत्या है, दोनों पेशेवर है, कोई बहुत बड़ी गैंग इसके पीछे होगी। और ये भी देखना है कि किसी तरह से राजनीतिक संरक्षण है कि नहीं, क्योंकि अगर राजनीतिक संरक्षण है तो मामला और भी गंभीर हो जाती है। मैं सिर्फ आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत इस तरह का निष्कर्ष पहुंचना उचित नहीं होगा। नीतीश ने कहा कि 5-6 दिन के बाद इसको रिव्यू कर लीजिए, एक और कार्यक्रम कर लीजिए, देख लीजिएगा। लेकिन अभय दुबे जी, आप तब क्या करें जब एक के बाद एक ये घटनाएं आ रही हैं? नीतीश कुमार ने ये बात दरभंगा के बाद कही थी, अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक इंजीनियर की और हत्या होती है, एक व्यापारी की हत्या होती है, और अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं है इन हत्याओं में। अभय जी, नेहा जी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था की बागडोर मुख्यमंत्री के हाथ से थोड़ी सी सुन लीजिए, तो तुरंत आपको इसका समाधान खोज है वो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, तुरंत समाधान की मेरी बात ये बिल्कुल समझ से परे है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप बार बार तुरंत समाधान, ये तो फर्ज नहीं है कि आपकी सरकार का, क्योंकि पहली बार तो ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हम तो पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कि अगर आप उस तरह का जो है तुरंत समाधान खोजेंगे तो उसका जो नहीं, मैं तुरंत समाधान नहीं खोज रही हूँ, वो ठीक नहीं मैं होगा। आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपसे अपने
अरे सर, आप मुझसे समय क्यों मांग रहे हैं? आप यही बात नीतीश कुमार परिवार वालों से क्यों नहीं कहते? ये कहना चाहता हूं कि किसी आप मुझे ये बताइए, दरभंगा में जो इंजीनियर्स मारे गए उनको पुलिस सुरक्षा हटाई गई एन मौके पर। डॉक्टर अजय कुमार, सुन भी लीजिए सर, उनकी सुरक्षा एन मौके पर उन 2 इंजीनियर्स की हटाई गई। 5 पुलिसकर्मी उनके थे और थाना प्रभारी की तरफ से कहा गया इनको सुरक्षा किसी कारणवश हटा रहे हैं, और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये एक ईमानदार इंजीनियर अंकित झा घर से निकले पटना के लिए और रास्ते में इनकी हत्या, तो मतलब कानून का राज है या नहीं, मेरा सवाल ये है। और इसीलिए अभय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये बात किसी के गले उतरेगी कि आप 5-7 दिन दीजिए? अरे ये तो काम है सरकार का, उसे करना होगा। अभय जी, मेरे ख्याल से बहुत तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री के हाथ से कानून व्यवस्था की बागडोर थोड़ी सी फिसली है, क्योंकि ये जो अपराध हुए हैं और जो अपराधों का पूरा क्रम है, ये क्रम बताता है कि ये साधारण किस्म के अपराध नहीं है। जो अजय कुमार जी ने अभी बात कही राजनीतिक संरक्षण की, मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और उन्होंने ठीक ही इस बात पे अपनी उंगली रखी है। अगर राजनीतिक संरक्षण का इसके पीछे कोई भी प्रकरण आता है, किसी किस्म का कोई संकेत मिलता है, तो ये बहुत ही अधिक गंभीर है, गंभीर मामला है, और इसी बात के ऊपर जांच करके जल्दी से जल्दी कम से कम इसका निराकरण कर दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण है या नहीं है। और विपक्ष को भी इस तरफ ध्यान, विपक्ष और मीडिया दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मसलों के ऊपर कड़ी निगाह, गिद्ध दृष्टि बनाए रखे और ये देखे कि ये मामला किसी तरीके से और गिरने न पाए। आपको नीतीश कुमार की चुप्पी खल रही है? देखिए, उन्होंने जो सरकारी पुलिस अफसरों की जो मीटिंग ली है और कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे ये तो नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से चुप हैं। भले ही उन्हें पत्रकारों से और मीडिया से कोई बिहार के नाम उन्होंने संदेश नहीं दिया, या वो जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवारों से मिलने नहीं गए, ये पहलू तो अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। 1-2 दिन में ही उसका कोई नतीजा तुरंत सामने निकल कर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये चिंता की बात होगी। शाजिया, आपको क्या लगता है? लगातार जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी सब ये कह रहे हैं कि जो सवाल उठा रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, जंगल राज की वापसी जैसी कोई चीज नहीं है, और वक्त दीजिए, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं? नहीं, सवाल उठने भी चाहिए और उनके जवाब मांगने भी चाहिए। मुझे लगता है बहुत जरूरी है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और मैं नोटिस भी कर रही हूँ, इस चीज को गौर से देख रही हूँ कि कोई ना तो अवार्ड वापसी हो रही है, नीतीश जी चुप हैं, कोई उनसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, उनकी चुप्पी और खामोशी पर कुछ कहा नहीं जा रहा है, बल्कि जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं वो भी एक तरह से उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में गठबंधन में नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू के नाम से जाने चाहते थे, अब छोटे भाई हो गए हैं। एक बड़ा भाई है और बल्कि उनकी वजह से उनकी वजह से वो सत्ता में है, तो इसको आप दरकिनार नहीं करते। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और दोनों गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को आपको देखना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ट्रैक रिकॉर्ड लालू प्रसाद यादव के टाइम में कैसा था और नीतीश जी और सुशील मोदी जी के साथ का जो गठबंधन था। तो शाजिया, आप ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार पहले भी थे, आज भी थे, अब लालू के साथ आने के बाद एक के बाद एक ये घटनाएं, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों, इसे किस तरह समझे? अरुण जी, मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, एक ब्रेक के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। अरुण जी, क्या नीतीश कुमार के हाथ बंधे हैं, जैसा कि शाजिया सवाल उठा रही है? फौरन हासिल होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आज बिहार में कहां है सुशासन। नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे लोग हैं जिनकी हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। अपराधी फिलहाल गिरफ्त से बाहर हैं। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ताज़ा मामला आया है रिलायंस कम्युनिकेशंस के चीफ क्वालिटी इंजीनियर का, उनका परिवार कह रहा है कि वो बहुत ही ईमानदार शख्स थे और शायद यही चीज़ जो है वो उनकी हत्या का कारण भी बनी। तो सवाल ये है कि क्या बिहार में अब एक ईमानदार शख्स काम भी नहीं कर सकता ईमानदारी से? मैं फिर आपसे कहूंगा कि बहुत दुखद है कि एक ईमानदार आदमी की हत्या हुई है, लेकिन मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि देखिए, हत्याएं, अपराध, ये सब हमारे समाज का अंग है, होता है,
समस्या तब होती है जब इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण होता है। अभी तक कोई राजनीतिक संरक्षण की बात नहीं आई है। अगर मैं आपको फिर वादा करता हूं कि अगर नीतीश कुमार किसी राजनीतिक संरक्षण के वजह से सुशासन बाबू से कुशासन बाबू अगर बनने की स्थिति होगी तो एक दिन सरकार नहीं चलाएगी। पहले तो आप कहते हैं, बार-बार ये भी डर लगता है, हैरान कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अपराध ये सब समाज का हिस्सा है। अरे आपको बिहार को पहले भी बिहार में राज कर चुके हैं आप लोग, तब इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। तो आज जो सवाल बीजेपी उठा रही है, जब तक 10 साल नीतीश कुमार जी रहे तो जी तो मेरा सवाल ये है, अब क्या बदल गया है? आप इतने बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, अब क्या बदल गया है? दिन दहाड़े क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद है? जो शाजिया सवाल पूछ रही है, नीतीश कुमार के हाथ क्या बंधे हुए हैं? कुछ भी नहीं बदला है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, केवल मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं बदला है। और फिर आप अपनी मानसिकता को, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसको बदलिए कि केवल लालू जी के आ जाने की वजह से ये सब हो रहा है। तो आप मुझे बताइए ये सब क्यों हो रहा है? कभी कभी शक लग रहा है। मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। चुनाव के समय में आपसे सीधा मुझे तो डर लग रहा है कि आप लोगों ने अरुण चुनाव श्रीवास्तव में अपनी बात को सच साबित करने के लिए किसी और लोगों का हाथ ना हो। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, इनके पीछे कौन है? अगर किसी भी राजनीतिक दल का संरक्षण हो तो उस पर जांच होनी चाहिए। नहीं, किसका कौन करेगा जांच? आपकी पार्टी सरकार में जांच होनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। ये सब ये बात तो हमें कहनी चाहिए। कि कोई राजनीतिक दल ये बात आपकी पार्टी जो कि बिहार में सत्ता में है वो ये सब कहती हुई अच्छी नहीं लगती। आपको एक्शन करना चाहिए। शाजिया, एक्शन कौन लेगा? मेरा सीधा सवाल है। मैं खुद कहूंगा सरकार। नेहा जी आती हूँ अजय जी। इसीलिए इस बात को जी शाजिया, पहले आप बोलिए, फिर मैं अजय जी के पास जाती हूँ। इसीलिए बहुत जरूरी है इस बात को फिर से दोहराना। जी, इस बात को इसलिए दोहराना बार बार बहुत जरूरी है क्योंकि नीतीश जी को समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह से वो किसी भी राजनीतिक संरक्षण जो क्रिमिनल्स को दिया जाता रहा है, पहले या अपराधीकरण हुआ है माहौल का, उसको रोकें और अपने को छोटा भाई समझकर सत्ता के वजह से किसी भी तरह से अपने हाथ ना बांध के वो चलें। साजिया जी, आप इस भावना से अपने को मुक्त पाए, डेफिनेटिव उनके स्टेप्स होने चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत शाजिया, अरुण कुमार बार-बार ये कह रहे हैं कि आप गलत कह रही हैं। बीजेपी गलत कह रही है कि लालू के आने से ये सब हो रहा है। ऐसा है नहीं। जेडीयू लगातार ये कह रही है। आप आश्वस्त हो जाइए। आप देश की जनता को, बिहार की जनता को गुमराह मत करिए। बात का शक है, जो सबसे बड़ा डर है, मैं उसका इजहार केवल आपको शक है, सबको नहीं है। अगर सबको शक होता तो जहां की जनता वोट नहीं देती। लोगों के डॉक्टर, बहुत से लोगों को है, बहुत से लोगों को डर है। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक उन अपराधियों को पकड़कर सबसे बड़ी नहीं सबसे बड़ी डॉक्टर अजय कुमार, देखिए सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सवाल ये है ना कि अगर एक्शन में दिखती सरकार, अगर आपकी सरकार कुछ करती तो ये सवाल नहीं उठते। अभी तो अपराधी तक गिरफ्त में नहीं है, मालूम नहीं है इन अपराधों में साजिश किसने की। पहले बात है कि देखिए नेहा जी, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में जो है, चारों घटना के बीच में इतना ही समय बीता है अभी तक। मैं आपसे बार बार यह अनुरोध करता हूं और शाजिया जी से यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से जो है अनुसंधान का ध्यान को भटकने मत दे और बिहार के जनता के साथ अन्याय होगा। पहले तो पुलिस को, जो बिहार पुलिस में काफी क्षमता है, उनके एसटीएफ गठित हो चुकी है इसके लिए, उनको जो 5-6 दिन का समय दे दीजिए। सामने ही ये सब हो रहा है। अबे दुबे जी, मेरा सवाल पूरी मेरे पास जो वक्त है वो बहुत लिमिटेड है। अब आप खुद को दोहरा रहे हैं। अबे जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट इस पर चाहूंगी। क्या ये गलत है? सवाल उठाना, बीजेपी के समय सवाल उठाना गलत है। और मैं, अरुण जी मुझसे शिकायत करें कि मैं सवाल क्यों दोहरा रही हूँ। मुझे अब तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि सुशासन का ये कौन सा मॉडल है जो हम देख रहे हैं। दरअसल हम अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। दूसरी बात में इसके साथ जो राजनीतिक प्रश्न उठाया जा रहा है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल नीतीश कुमार की साख का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता लालू यादव की साख का भी सवाल है, क्योंकि उनके बेटे जो हैं पहली बार एक बड़े पद पे पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगर बिहार में
कानून का शासन नीचे जाता है, उसके अंदर क्षय होता है, तो नीतीश कुमार की साख नहीं गिरेगी, लालू यादव की साख और साथ में कांग्रेस की साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए ये तीनों गठजोड़ के ये तीनों सदस्य हैं, बिल्कुल इन तीनों की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है, तीनों की जिम्मेदारी है कि इसको दुरुस्त करें। हो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार तो आ गए हैं, बिहार को अब भी बाहर का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।